हेलो, नमस्ते एंड सभी बड़ों को प्रणाम। ये देखिए, ये नवमी की क्लिप है और नवमी की रात को यहाँ पर लोग मेला घूमने के लिए निकले हुए हैं, पर इसमें बारिश ने आकर बाधा बना हुआ है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, हल्की हल्की क्या भीगने लायक हो रही है। इस वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं है, वरना नवमी की रात में यहाँ पर रोड क्रॉस करने लायक नहीं होता है, ना ही गाड़ियों को ऐसे लेके घूमने लायक होता है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पर बारिश की वजह से लोग बहुत ही कम घूम रहे थे। और देखिए, लोग छाते वाते लेकर भी घूम रहे हैं, तो बारिश की वजह से यहाँ पर भीड़ कम थी, पर फिर भी घूमने वाले लोग बारिश में भीग भीग कर भी घूम ही रहे थे। और बारिश ने पूरे मेले का मज़ा किरकिरा कर दिया था। तो यहाँ पर बारिश हो ही रही थी और लोग वैसे ही घूम रहे थे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम रात में मेला घूमने गए थे। बच्चों को घुमाने लेकर गई थी मैं, क्योंकि कल सिर्फ मैं ही गई थी, बच्चे सो गए थे। तो आज बच्चों को भी मेला लेकर गई थी। रात को 10 बजे तक बारिश छूट गई थी और फिर उसके बाद हम मेला घूमने गए थे। तो ये देखिए, बारिश ने सब जगह कैसे पानी पानी कर रखा है। मेला घूमने में उतना कोई मज़ा तो नहीं आ रहा था बारिश की ये कीचड़ की वजह से, पर फिर भी बच्चे घूमे नहीं थे, इस वजह से बच्चों को घुमाना था। और ये देखिए, ये मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे तो हर जगह के ही पंडाल और मूर्तियाँ सुंदर सुंदर थे। तो मैंने जो जो क्लिप कल नहीं ले पाई थी, वो सारे आज मैं आप लोगों को कवर करके दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये पंडाल भी देखिए कितनी सुंदर है। तो इस तरह से हमारा मेला और मेला का घूमना हो रहा था। बच्चों को आज एंजॉय कराना था, बस इसीलिए मैं बाहर निकली हुई थी। तो ये देखिए, इसके बाद हम यहाँ चाय कट्टे पे चले आए थे। यहाँ पर चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो हम यहाँ पर चाय एंजॉय करने आए हुए थे। तो ये देखिए, मेरा बेटा चॉकलेट फ्लेवर इसका आया हुआ था और ये कैसे अपना चाय एंजॉय कर रहा है। तो वैसे तो ये चाय पी हम लोग घर पे रोज़ चाय नहीं बनाते हैं, बट कभी कभी बना लेती हूँ घर पे भी, और ऐसे बाहर कभी कभी एंजॉय कर लेते हैं। तो बच्चों के लिए चॉकलेट फ्लेवर आई हुई थी और हमने अपने लिए केसर फ्लेवर मंगवाया हुआ था। आज मैंने एक नया फ्लेवर ट्राई किया था, क्योंकि मैं जब भी निकलती हूँ और वहाँ जाती हूँ तो मैं अलग अलग फ्लेवर ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए, यहाँ मेरा बड़ा बेटा भी अपना चाय एंजॉय कर रहा है और यहाँ मेरी भी चाय आ चुकी है और हस्बैंड की भी। तो इस तरह से सभी लोग अपना अपना चाय एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, रोड पर बच्चों के खिलौने और छोटी मोटी चीज़ें, घर की सजावट वगैरह की भी सामान थे। मैंने सारा कुछ तो कैप्चर नहीं किया है, पर जितना मुझसे हुआ है मैंने किया हुआ है। और ये देखिए, ये भी एक मूर्ति पंडाल था और यहाँ भी मूर्ति बहुत सुंदर बनी हुई थी। तो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। और बाहर से देखिए, इस मूर्ति के बाहर से पंडाल कितना सुंदर बना हुआ था। तो हर जगह के पंडाल वैसे तो आप अपने आप में बहुत ही सुंदर थे। हर जगह अलग अलग किस्म के थे और हर 10 कदम पर एक पंडाल था। तो पूरा शहर घूमने में बहुत रात हो गई थी। वैसे तो हम सुबह 4 बजे वापस लौट कर आए हुए थे और बहुत ज़्यादा थकान हो गया था मेला घूमने के बाद, क्योंकि कल रात को भी जब मैं मेला घूमने गई हुई थी तो रात को 11 बजे गए थे और 1:30-2 बजे वापस आए थे। और आज भी रात के 11 बजे मेला घूमने गए थे। और ये देखिए, यहाँ बच्चों के अट्रैक्शन के लिए कंकाल लगा रखा हुआ है और वो भूत जैसा साउंड कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों वगैरह की देखने की भीड़ है और पत्तों के बीच में छुपा हुआ है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि सही में भूत है। और ये देखिए, एक दुर्गा की प्रतिमा। तो कल भी मैं मेला घूमने 11 बजे रात को गई थी और 4 बजे सुबह में लौट कर आए हुए हैं। इस वजह से थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने विजयादशमी के दिन कोई वीडियो शूट नहीं किया है और कहीं गए भी नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पर ओरिजिनल कन्याएँ बनी हुई थी माता, और उन्हें माता बनाकर बिठाया हुआ था। ये देखिए, मैंने कैमरा जूम करके दिखाने की कोशिश की है कि ये लड़कियाँ हैं। और देखिए, कितनी सुंदर झांकी बनाई हुई है, बहुत सुंदर लग रही थी ये। ऐसे कैमरे में उतनी सुंदर नहीं लग रही है जितनी कि ये सामने से बहुत सुंदर लग रही थी। इन्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया था। और इस तरह से हम अपना मेला एंजॉय कर रहे थे। और मेला है तो मेला तो सभी लोग एंजॉय करते हैं, हम भी कर रहे थे। लेकिन मुझे उतना ज़्यादा खुद का और फैमिली का वीडियो बनाना भीड़ भाड़ में उतना ज़्यादा ये नहीं लग रहा था। तो मैंने बस मूर्तियों का ही बनाया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी मूर्ति बहुत सुंदर थी। इसी तरह से हमने अपना मेला एंजॉय किया हुआ है। और
बच्चों को आज घुमाना था, बच्चों को सब कुछ दिखाना था, इस वजह से आई हुई थी। तो बच्चों को ही ज़्यादा एंजॉय कराने में मैं मतलब कि ध्यान दे रही थी कि बच्चों को कुछ ये ना हो, क्योंकि भीड़ में बच्चों को देखना और संभालना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये देखिए यहाँ की भी मूर्ति बहुत ही सुंदर है। उसके बाद ये यहाँ पर हम आए हुए थे, तो यहाँ पर बच्चे बाइक से नहीं उतरे थे क्योंकि कीचड़ थी। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम ही खड़ी हो जाओ, थोड़ी सी वीडियो बना देता हूँ और फ़ोटो भी खींच देता हूँ। उसके बाद ये देखिए बच्चों को खिलौने चाहिए हुए थे। मेरे बड़े बेटे को तो उतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता है, वो कुछ नहीं लेता है। पर मेरे छोटे बेटे को गाड़ी वगैरह लेना था, उसका मन 10 जगह जा रहा था, कौन सा लूँ। तो लास्ट में उसने एक ट्रक लिया है यहाँ से। पर पहले तो उसने बहुत हमें परेशान किया क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा था और उसका बहुत सारी चीज़ों पे मन आ रहा था। वो किसी एक चीज़ पे मतलब सेटल ही नहीं हो रहा था कि कोई एक चीज़ लेनी है। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, पर उसे जो लेना था उसने वही लिया। और इस तरह से इनका मेले में ख़रीदारी भी हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए वो अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है। पहले तो वो जेसीबी पर ही अटका हुआ था, लेकिन जब जेसीबी का मतलब मोल भाव होने लगा और ख़रीदारी होने लगी तो उसका मन ट्रक पे चला गया। तो ये देखिए अभी अदल बदल कर दूसरी चीज़ें देख रहा है। यही होते हैं बच्चे, ये खिलौनों की दुकानों में इनका मन एक चीज़ पे आता ही नहीं है और वो किसी एक चीज़ पे ठहरते ही नहीं है। तो इस तरह से इनकी मेला में ख़रीदारी भी हो ही गई थी। इन्होंने जो बोला था वो हमने लेके दिया था। वैसे तो मेरे बड़े बेटे ने कुछ नहीं ख़रीदवाया था, जो भी ख़रीदवाया था मेरे छोटे बेटे ने ख़रीदवाया था, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को अब ये बच्चों वाले उतने खिलौने पसंद नहीं आते, वो खेलता भी नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए कॉटन कैंडी इंजॉय की जा रही है। तो रास्ते में कॉटन कैंडी वाला खड़ा था, तो यहाँ पे हुआ कि पापा हमें कॉटन कैंडी खिला दीजिए। तो यहाँ कॉटन कैंडी इंजॉय हो रही है। तो आ जाइए आप सब भी इनके साथ खाने, क्योंकि हम लोगों को तो ये पसंद नहीं है उतना, ये बच्चे ही खाते हैं। उसके बाद ये देखिए ये मूर्ति इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। मेले का अलग अलग तरीके से इंजॉयमेंट हो रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ज़्यादा क्लियर वीडियो उतना नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि हमारा बक्सर भी बहुत कोई छोटा जगह नहीं है, अच्छा खासा शहर है। और यहाँ पर पंडाल वगैरह भी बहुत अच्छा बनता है और लोगों की भीड़ उमड़ती है मेला देखने, क्योंकि सिर्फ बक्सर ही नहीं, बक्सर के आसपास के गांव और देहात से भी लोग निकल कर आते हैं मेला घूमने। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये देखिए ये मेरे मोहल्ले में का पंडाल है। मैंने कल आप लोगों को मोहल्ला नहीं घुमाया था क्योंकि मैं खुद ही नहीं घूमी थी। तो यहाँ श्री राम मंदिर बना हुआ था और आंधी की वजह से इसका गुंबज उड़ गया था, पर फिर भी मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ था और बहुत ही सुंदर था। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाई हुई है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो और ये भी देखिए ये हमारे मोहल्ले में ही था। यहाँ पर इन्होंने शमशान का रूप दिया हुआ था। यहाँ पे कई चिताएं बनी हुई थी, लाश भी रखा हुआ था और यमराज भी थे और वहाँ पीछे में दुर्गा देवी भी थी। तो इस तरह से इन्होंने झांकी बनाई हुई थी और इनका पूरे बक्सर शहर में नंबर 1 पे पंडाल था, क्योंकि इन्होंने वास्तव स्थिति को दिखाया हुआ था और डोम वगैरह सब बना रखा था इन्होंने। तो इनका भी पंडाल सुंदर था और पीछे महाकाल की प्रतिमा थी। तो इनका सबसे अच्छा था पूरे शहर में, पता नहीं किस खासियत पर इनका सबसे अच्छा दिया गया था। और उसके बाद देखिए ये पंडाल घूमने ही गए थे तो बीच में रेलवे क्रॉसिंग थी, फाटक लगा हुआ था और ये ट्रेन क्रॉस कर रही थी। तो यहाँ का भी हमने थोड़ा सा व्यू लिया हुआ है कि रात में भी आप कहीं भी रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी ट्रेन आने वाली होगी तो फाटक लग जाएगा। तो इस रेलवे फाटक के उस तरफ भी एक पंडाल है जो बहुत सुंदर है और उसे देखने हम जा रहे थे। तो ये देखिए रेलवे फाटक के उस तरफ वाला ये पंडाल है और बहुत सुंदर था। ये अंदर का व्यू है
और बाहर का व्यू भी उतना ही अच्छा है। यहाँ पर बांस से पंडाल को बनाया गया है। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ का दुर्गा मंदिर है। यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं। मेरी सास भी आज आई हुई थी और उन्होंने साड़ी चढ़ाया हुआ था। और ये देखिए, मैंने पंडाल का बाहर का व्यू दिखाया, बांस से बनाया हुआ है और बहुत सुंदर कारीगरी की हुई थी। तो ये दुर्गा मंदिर का व्यू है और बहुत ही सुंदर मनमोहक है। तो यहाँ सभी लोग पूजा करने आते हैं। ये हमारे गांव का, मतलब कि हमारे मोहल्ले का दुर्गा मंदिर है। उसके बाद ये देखिए, ये मेरे जस्ट घर के सामने जो अमरनाथ बना हुआ था उसके अंदर का व्यू है। उसके अंदर ये मूर्ति की प्रतिमा बनाई हुई है। यहाँ 9 दुर्गा बना हुआ है। तो यहाँ का भी अंदर का व्यू मुझे बहुत सुंदर लगा। मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है, क्योंकि ये मोहल्ले का पंडाल है और मोहल्ले के पंडालों में उतना ज़्यादा मतलब ये नहीं होता है, घूंघट में रहना होता है। और ये विजयादशमी की क्लिप है। और देखिए, 2 दिन बारिश की वजह से विजयादशमी को कितनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। मेला घूमने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। और फ्रेंड्स, मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, एक अच्छी वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।